तो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। धुंधकारी का संग बिगड़ गया। चोरों के संग में रहा तो चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा, अनेक प्रकार की बुराइयां। कोई ऐसा पाप नहीं जो वो ना करता हो। और एक महाराज गोकर्ण जी हैं जिनको संतों का संग मिला। काशी में गए, बनारस में गए और काशी बनारस में जाकर पंडितों का, विद्वानों का संग मिला तो गोकर्ण पंडितों ज्ञानी। वो तो ज्ञानी बन गए, पंडित बन गए। इसलिए संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है मेरे भाई। हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग जीवन में हमेशा अच्छा हो। आपके आसपास रहने वाले लोग हमेशा अच्छे होने चाहिए। भक्ति करने वाले प्रेमी जनों का संग करोगे, साधु जनों का संग करोगे तो वो तुम्हें भगवान के चरणों में जाने का रास्ता बताएंगे। चोरी करने वालों का संग करोगे तो चोरी करना सिखाएंगे। धुंधकारी का केवल संग बिगड़ा, चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्यावृत्ति करता था। कोई भी ऐसा बुरा कर्म नहीं जो धुंधकारी ना करता हो। अपने माता पिता को मारने लगा, पीटने लगा, उनसे धन मांगता है। दोनों रोते हैं, बिलखते हैं, बेटा धन कहां से दूं? मेरे पास जब कोई धन हो तभी तो दूं। मेरे पास तो कोई धन है नहीं, मैं कहां से दूं? एक दिन डंडा लेके अपने माता पिता को मारता है। बेचारे माता पिता बड़े दुखी हो गए। सोचने लगे आत्मदेव जी महाराज की, संत की वाणी आज सत्य हो गई। संत ने कहा था कि बेटा बेटी लेके क्या करोगे? भगवत भजन में ही व्यक्ति का कल्याण है, लेकिन मैंने पुत्र मांग लिया। और महाराज मैंने बेटा मांगा भी तो जैसा कुपुत्र मुझे मिल गया। घर के बर्तनों को, घर के कपड़ों को जाकर के बाजार में बेचा। जो धन मिला उसे भी वैश्यावृत्ति में, बुरे कर्मों में लगा दिया। बेचारे पिताजी बड़े दुखी हो गए। एक दिन डंडे से अपने माता पिता को मारता है। इसलिए पुत्र की कामना हमेशा सुपुत्र के रूप में होनी चाहिए। कुपुत्र मिलने से अच्छा है कि माँ का आंचल सूना रहे। पुत्र ही ना हो वो बढ़िया है, लेकिन बेटा मिले और ऐसा कुपुत्र मिले जो 24 घंटे दुख दे, तो ऐसे पुत्र को लेके हम क्या करेंगे? आत्मदेव जी परेशान थे, रो रहे थे, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। और उसी समय श्री आत्मदेव जी से मिलने के लिए काशी से गोकर्ण जी महाराज पधारे। और गोकर्ण जी महाराज जब पधारे तो अपने पिता को रोते हुए देखा। कहा कि पिताश्री क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने रोते हुए कहा कि पुत्र, एक तुम हो जो इतना सम्मान और इतनी सेवा करते हो, और एक तुम्हारा भाई है, एक तुम्हारे भैया हैं धुंधकारी जो रोज मारते हैं, मुझसे धन मांगते हैं। अब बताइए मैं धन कहां से दूं? जितना भी बर्तन कपड़े थे, जो धन थे, वो ले जाके बाजार में बेच दिया। अब धन कहां से दूं? तो आज गोकर्ण जी ने अपने पिता को 2 अध्याय में, 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता का ज्ञान दिया। इन 2 श्लोकों को गोकर्ण गीता भी कहते हैं। बड़ा मार्मिक इनका अर्थ है मेरे भाई बहन। जो भी अपने जीवन में उतार ले उस व्यक्ति का समझो कल्याण हो गया। श्री गोकर्ण जी ने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, देहेस्तिमान सिरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं जडभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पहले श्लोक में कहते देहे स्थिमान सिरुधिरे। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी ये शरीर हाड़ मांस के रुधिर पिंड से बना है, इसे अपना मानना छोड़ दीजिए। शरीर को जो अपना मानते हैं,
शरीर अपना थोड़ी है। 1 मिनट के लिए सांसें रुक जाएं तो शरीर की सारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। पिताजी, ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है, इस शरीर को अपना मानना व्यर्थ है। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंज। जाइए साधु संतों के चरणों की सेवा कीजिए, जिससे तुम्हारे मन की जो ममता है, तुम्हारे मन का जो मोह है, तुम्हारे मन का जो ये बंधन बंधा हुआ है, संतों के चरणों की सेवा करके तुम्हारा वो बंधन दूर होगा। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। इस संसार को दिन रात क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझकर उसमें राग न करें, उसमें प्रेम न करें। संसार में जिस भी वस्तु को तुम अपना मानोगे मेरे भाई बहन, वो सच मायने में आपकी नहीं है। एक ना एक दिन दुनिया की हर वस्तु आपका संग छोड़ के जाने वाली है। एक ना एक दिन दुनिया की हर वस्तु आपका संग छोड़ देगी। इसलिए इस दुनिया के किसी भी वस्तु को अपना मानना सबसे बड़ी भूल है। और कहा कि पिताजी, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहो, उनका नाम आश्रय लेते रहो। दूसरे श्लोक में कहा कि पिताजी कि धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य गोडधुन चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। और दूसरे श्लोक में कहा कि धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। हे पिताजी, दुनिया में लौकिक धर्म को छोड़कर भगवत धर्म का पालन कीजिए। उस भगवत धर्म के द्वारा भगवान को मनाइए, और प्रभु मिले तो उनके चरणों में अपना आश्रय बनाइए। साधु संतों के चरणों की सेवा करिए। जहि काम तृष्णाम। उनके चरणों की सेवा से, उनमें मन रमाने से तुम्हारे मन की जो कामना है वो कामना नष्ट होगी। किसी और में दोष गुण देखना बंद कीजिए।